इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सर्टन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इज़ एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो उस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाता है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। वही एग्जांपल्स जो हमने अफर्मेटिव नेगेटिव में यूज़ किए हैं उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस जो था वो था शी इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। मैंने जब इसको चेंज किया है, इन दोनों को रिप्लेस किया है, शी के बाद इज़ था तो इज़ को मैंने शी की जगह पे लिख दिया है, और शी जो है ना बाद में आ गया। इज़ शी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, क्या वो अपना नाश्ता कर रही है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में मैं जब जाऊंगा तो सेकंड सेंटेंस हमारे पास था ही इज़ नरेटिंग अ स्टोरी। अफर्मेटिव का था, मैंने उसको नेगेटिव में चेंज किया था, ही इज़ नॉट नरेटिंग अ स्टोरी। जब मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव में उसको चेंज करूँगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इज़ ही नरेटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी बयान कर रहा है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, आर दे विनिंग द मैच। अगर हम इसके अफर्मेटिव की तरफ जाएं, वो था दे आर विनिंग द मैच, वो मैच जीत रहे हैं। फिर मैंने उसको नेगेटिव में चेंज किया था, वो मैच नहीं जीत रहे हैं। यहाँ पे जब मैंने उसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया, क्या वो मैच जीत रहे हैं, आर दे विनिंग द मैच। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, आर वी गोइंग टू विजिट मरीनाओ। अगर हम इसका अफर्मेटिव देखते हैं, वी आर गोइंग टू विजिट मरीनाओ। फिर मैंने इसको नेगेटिव में चेंज किया, वी आर नॉट गोइंग टू विजिट मरीनाओ। फिर जब यहाँ पे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, आर वी गोइंग टू विजिट मरीनाओ। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस हो गया हमारे पास कि आप ये गाड़ी ये कार ख़रीद रहे हैं। नेगेटिव में चेंज किया, आप ये गाड़ी ये कार नहीं ख़रीद रहे हैं। जब मैं इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, क्या आप ये गाड़ी ये कार ख़रीद रहे हैं, आर यू बाइंग दिस कार। आई होप कि इस स्ट्रक्चर की समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों को समझ नहीं आई है तो यू मे आस्क, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चंस छोड़ेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू आंसर। अब हम शिफ्ट करते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपने उनके जो रूल्स होते हैं, रूल्स को याद करना होता है। तो रूल्स आप लोगों को पहले जो लेक्चर्स थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर था, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को 5 रूल्स लिखवाए थे। यहाँ पे एक रूल जो है वो एडिशनल होगा, वो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड ही होगा। तो हम उस रूल को देखते हैं वन बाय वन, जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं। एक से लेके जिस तरह से इनकी तरतीब होती है उसी तरतीब के साथ ही हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही सबसे पहले जो रूल होता है, रूल नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करनी होती है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लेके जाना है, लेकिन इनके केस के अकॉर्डिंग। अगर तो आपको केसेस का नहीं पता, केसेस के बारे में मैंने आप लोगों को जो पहला लेक्चर था उसमें बताए हैं। प्रोनाउन के जितने भी केसेस हैं वो आप लोगों को लिखवा दिए गए हैं। इसी तरह थर्ड रूल है हमारे पास एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास इज़ एम और ही बनेगी, जहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि हम सिंपल फॉर्मेट के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी रूल वही इम्प्लीमेंट होगा। इज़ एम आर का यूज़ होगा। इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए, एम जो है आई के लिए, और आर जो होगा प्लूरल के लिए यूज़ होगा। रूल नंबर 4 जो कि हमारा एक्स्ट्रा एक रूल है, जो कि हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ ये कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इज़ एम आर जो भी हमने लगाया है, इसके बाद हमने क्या करना है, इस बीइंग की एडिशन करनी है, BEING। ये कंटिन्यूटी की रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा किसी ना किसी फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो पैसिव वॉइस के अंदर हम बीइंग की एडिशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बना दिया है, इज़ होगा या एम होगा या आर होगा, उसके बाद आपने बीइंग की एडिशन करनी है, प्लस आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो है यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज मेन वर्ब, जो आपकी राइट थी, स्लीप थी, ईट थी, जो भी थी, जो आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी। राइट थी तो रिटन में चेंज हो जाएगी, स्लीप थी तो स्लेप्ट में चेंज हो जाएगी, ईट थी तो ईटन में चेंज हो जाएगी। ये हमेशा ही जो आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होगी पैसिव वॉइस के अंदर, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी।
सिक्स्थ रूल है एडिशन ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ये वहाँ पे भी था कि जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के बाद आपने बाय की एडिशन कर लेनी है। अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं पैसिव वॉइस के। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा S2 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर 1 के अंदर, S2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वही इज़ एम आर होंगे, प्लस उस इज़ एम आर के बाद हमने बीइंग की एडिशन करनी है, प्लस वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, बाय एंड ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो हमने वहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया था वो क्या था, शी इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ पे उसको चेंज किया, हर ब्रेकफास्ट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्ट आके बना हर ब्रेकफास्ट। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब एक आई, साथ में मैंने बीइंग लगाना है क्योंकि कंटिन्यूटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ईट की जो ईटिंग वहाँ पे लगाया था तो उसकी थर्ड फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया, ईटन हो गया। बाई, हर बाई जो है हमारा रूल है, सिक्स्थ रूल जो हमने लगाया है कि बाई की एडिशन करनी है। शी था वहाँ पे तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है वो हर है, हर ब्रेकफास्ट इज़ बीइंग ईटन बाय हर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अ स्टोरी इज़ बीइंग नरेटेड बाय हिम, वहाँ पे सेंटेंस क्या था, ही इज़ नरेटिंग अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस था तो आ स्टोरी आपका वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। इज़ आपकी क्योंकि आ स्टोरी सिंगुलर है तो हमने इसके साथ इज़ लगाया, प्लस बीइंग जो है इसके अकॉर्डिंग साथ में लगा। नरेटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो उसको नरेटेड में चेंज कर दिया। बाई आपका रूल था सिक्स्थ, वो हमने एडिशन की, वहाँ पे ही था तो यहाँ पे हिम कर दिया उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के मुताबिक। आ स्टोरी इज़ बीइंग नरेटेड बाय हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वहाँ पे दे आर विनिंग द मैच था एक्टिव वॉइस में, द मैच इज़ बीइंग वन बाय देम। द मैच आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था। इसके मुताबिक ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आई और साथ में मैंने बीइंग की एडिशन की। विन की जो थर्ड फॉर्म है वो वन होती है तो मैंने वन में लिख दिया और बाई की एडिशन की, और वहाँ पे क्योंकि दे था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको देम कर दिया ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, दिस कार इज़ बीइंग बॉट बाय यू। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो ये क्या था, यू आर बाइंग दिस कार, तो मैंने उसको क्रिटिकली उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए चेंज किया तो ये क्या बना हमारे पास, दिस कार इज़ बीइंग बॉट बाय यू। फिफ्थ इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या होता है, जहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद आपने नॉट की एडिशन करनी है। सिंपल जो हम एक्टिव वॉइस में कर रहे थे वो सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की एडिशन कर देनी है। सिंपल यहाँ पे देखें सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर हो गया प्लस नॉट हो गया, वही बीइंग है, वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वही बाई है एंड ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सेंटेंस में देखें जहाँ जहाँ पे वो था हमारा, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, हर ब्रेकफास्ट इज़ बीइंग ईटन बाय हर, ये अफर्मेटिव का है। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसके बाद मैंने क्या करनी है, नॉट की एडिशन कर देनी है। जब मैं इसको नॉट में चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, हर ब्रेकफास्ट इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय हर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अ स्टोरी इज़ बीइंग नरेटेड बाय हिम। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो इज़ होगा इसके बाद हमने नॉट की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे भी हमने सेम यही रूल इम्प्लीमेंट करना है, अ स्टोरी इज़ नॉट बीइंग नरेटेड बाय हिम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच इज़ बीइंग वन बाय देम, ये आपके पास अफर्मेटिव का हो गया। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, द मैच इज़ नॉट बीइंग वन बाय देम। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, दिस कार इज़ बीइंग बॉट बाय यू, अफर्मेटिव का हो गया। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस कार इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय यू। फिफ्थ सेंटेंस जो है सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज़ इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपसे सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस कर देना है। जब हम इनको रिप्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा और बाद में सब्जेक्ट होगा, प्लस आपकी जो है वो बीइंग की एडिशन होगी, प्लस उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए इज़ एम आर हो गया,
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया बाय एंड ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन